नमो वदन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायारं नमो लोहि सुधावं शुद्धात्मा मणिकान्तं साधुतं मंगलम वन्दे संदष्टहृदयतं संदष्टप्रभास्करं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वैमी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मभूषमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवम तपम जीववशयं जीवनिकृतं देवेन्द्रवन्दनं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। एक कलश है इसमें, आप भी जानते होंगे एम कर्मपि मत्वा सत्यभवति। कौतूहल किसका रहा? एक शब्द है कोला। कोला निरम किम बड़ेना कार्य कोला। एक कौतूहल, कौतूहल में क्या है? इसको हम परोक्ष रूप से सुन रहे हैं, उसे प्रत्यक्ष देखने की जिज्ञासा जग जाना, इसका नाम है कौतूहल। और फालतू के विकल्प छूट जाना, दूर विकल्पों का अभाव होना, इसका नाम है कोलाहल का शांत हो जाना। कोलाहल का शांत हो जाने का मतलब ये नहीं है कि शोरगुल हो रहा था स्वांग, बहुत स्थूल बात है ये। कोलाहल शांत होने का मतलब है अपने विकल्पों का शांत होना। शांति तो अपना स्वरूप ही है। स्वरूप को भूल करके जबरन अशांत हो रहा है। भूल स्वयं के वैभव को, पर वैभव पर ममता में भूल स्वयं के। आप ये समझो, पर द्रव्य के प्रति जो मोह भी होता है, उसका कारण पर द्रव्य नहीं है। शरीर सुंदर है इसलिए मोह होता है, ऐसा नहीं। जो ज्ञानाभ्यास नहीं करते, जिन वचनों को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनने का मतलब अनसुना करते हैं। ठीक है, बढ़िया। सुनने का मतलब स्वभाव के सन्मुख हुआ। वो सुनिए, हम तो साथ ऐसे तो श्रोता बहुत मिल जाएंगे। जो जिन वचनों को नहीं सुनते वे तो अभागे हैं, जो सुना अनसुना करते रहते हैं। ये तो शास्त्र की बातें हैं, पुराने जमाने की बातें हैं। तब बिजली नहीं थी, तब ये साधन नहीं थे। अरे ये साधन नहीं थे, निस्वभाव साधन के रहते हुए इन साधनों की परवाह कौन करे? ये सब साधन भटकने के हैं, निस्वभाव साधन तैरने का है। अगर संसार से तैरना हो तो निस्वभाव साधन को पहचानना, और नहीं तो बाहर के साधन, बसों का साधन, टैक्सी का साधन, ट्रेन का साधन, सड़कों का साधन, ये सब भटकने के हैं। तैरने का साधन निस्वभाव साधन। देखो, अगर अपन को कोई मकान बनाना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? भूमिका के नक्शा। पड़ोसी की जमीन वो बनाओगे, पहले चाहिए भूमि। अगर भूमि नहीं होगी, नक्शा भी काहे का बनाओगे? हम लोग भूमिका की चर्चा बहुत करते हैं। भूमिका में राग तो आता ही है, भूमिका में बोलना तो होता ही है, भूमिका में रचना तो, यानी क्या भूमिका। लेकिन समझना, भूमि के बिना भूमिका नहीं होती। पहले भूमि चाहिए तब भूमिका। भूमिका पर्याय की चर्चा है और भूमि स्वभाव की चर्चा। स्वभाव की दृष्टि के बिना कौन सी भूमिका है? केवल मंद कसाय का नाम भूमिका नहीं है। मंद कसाय होने पर जिन वचनों के द्वारा तत्वों का निर्णय हो जाना,
ये भूमिका बनती। जिसे जिन वचनों के सुनने से तत्वों का निर्णय हुआ, भेद ज्ञान हुआ, वह सम्यक् के सन्मुख होता है और स्वानुभव होने पर सम्यक् होता है। स्वानुभव के बिना सुखी होने की कल्पना भी मत करना। क्या हम सुखी हो जाएंगे पैसा से, भोगों से? नहीं, कल्पना मत करना। रत्नों का विमान पा करके भी तो सुखी नहीं हुआ। जो विमान बासी हु था, सम्यक दर्शन बिन दुख पार। विचार करो, विमानवासी देव बने क्या, कितनी विभूति। लेकिन ये सब भूल है, विभूति नहीं है। ज्ञासों कहत सो संपदा हमारी, तो साधन अडारी जैसे जैसे नाक छिने। नाक को छिनक करके फेंक देता है ऐसे यत्नाचार से। एक समिति है, प्रतिष्ठापन समिति, देख करके कोई चीज पर है उसमें तुमने लिया और फेंक दिया। ये अविवेक है हमारा। कहाँ फेंकना, कहाँ करना, क्या करना, ये चालान योग सिखाता है। लेकिन चालान योग केवल ये सिखाएगा, और द्रव्यान योग क्या सिखाएगा? फेंकने वाले हम नहीं, हम तो ज्ञाता स्वरूप हैं। मेल जब तक नहीं होगा जीवन में, तब तक काम नहीं मिलेगा। द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्य। स्वानुभव बिना जीवन में दया पवित्रता कहां से आएगी? और दया पवित्रता के आए बिना हमारी परिणाम में कोमलता कैसे होगी? मोह की गहरता, मोह का स्वरूप प्रकृति क्या है? प्रकृति बंद होता है। मोहनी की प्रकृति कैसी है? मदिरा के समान गहरता, हो सही नहीं। हम बहुत सुंदर है, हमारे पास बहुत पैसा है। अब बुढ़ापे में पैसा नहीं हुआ तो कौन पूछेगा? तुम ही बिना पैसा वालों की पूजा कर गया, मंदिर में कौन की पूजा करेगी? और ये बातें सोच रहे हो कि पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा? हम कहते भेद ज्ञान नहीं होगा तो सुखी कैसे होगे? ये बता। भोगों के पीछे, पैसा के पीछे अंधी दौड़ मत लगा। ये दुर्लभ जीवन भव के अभाव के लिए, और भव के अभाव के लिए भव रहे तो भगवान को नहीं देखोगे तो भव का अभाव कैसे होगा? भव का अभाव होना पर्याप्त नहीं है, किस परिणाम से भव का अभाव होगा? तुम्हें क्लियंट गति में ले जाने वाला कौन है? देव गति में ले जाने वाला कौन है? तुम्हारा परिणाम। अरे ये तो बात बहुत दूर की है, हम आपको बिल्कुल आपके सामने की बात बता रहे हैं। यहाँ कैसे आए? गाड़ी से, पैर से? ये उपचार का कथन है, परिणाम से आए। अगर सब्जी लेने होती तो यहाँ नहीं आते, बाजार की ओर। घूमना होता तो किसी पार्क में जाते, यहाँ क्यों आते? मान प्रतिष्ठा चाहिए तो बड़ा मंच बना होता और बोली बोल रही होती, वहां जाते, यहाँ काय बात? आपका परिणाम, चलो हमको इतनी बातें सुनकर के मेरा हित है सो करना है, इसलिए हम यहाँ आए। कौन ले आया? परिणाम। गाड़ी से नहीं आए। जब आए तब गाड़ी निमित्त है, लेकिन गाड़ी से नहीं आए। उसी गाड़ी से मंदिर आए आप, उसी गाड़ी से सब्जी मंडी गए, गाड़ी से के परिणाम से। जब परिणाम से जाना हुआ तो गाड़ी निमित्त मात्र है, पैर तुम्हारे निमित्त मात्र हैं। इधर की ओर मुड़ा, यहाँ आ गए, लेकिन आई परिणाम से। जीव को चार गति में घुमाने वाला भी जीव का परिणाम है, और जीव को मुक्त करने वाला भी जीव का परिणाम।
वीतरागी परिणाम से जीव मुक्त होता है और राग के परिणाम से बंध होता है। बंध मोक्ष परिणामन सोही कह सदा से जिनवर वाणी ताते परिणामन की समाल में गाफिल हो मत सुनाई। एक पंक्ति पढ़ती हो, मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो। बालक युवा वृद्ध को तो मृत्यु नहीं देखती, बूढ़ा आदमी बैठा रहे और युवा व्यक्ति चला जाए, मां बैठी जाए बेटा चला जाए। इसका संबंध आयु से है। मृत्यु महोत्सव की तैयारी क्या है? जो कभी नहीं मरता, अनादि अनंत है, ऐसी आत्मा को समझना ही मृत्यु महोत्सव की तैयारी है। उस आत्मा को समझने पर परिणाम में अपने आप गहलता तो मिट ही जाएगी। शराब की तरह थोड़ी बोलोगे आप, कैसे बोल पाओगे? और अगर शराब का नशा होगा तो शराब की तरह बोलोगे। मोह की प्रकृति में बोलते इतना लाभ हो गया, इतना हानि हो गई, लुट गए, बर्बाद हो गए, संपन्न हो गए, बंगला बन गया। ये कौन बोल रहा है? मोह बोल रहा है, आप थोड़ी बोल रहे। कौन बोल रहा है? ये हमारा लड़का है, ये पड़ोसी का लड़का है, ये कोई नहीं है। कौन बोल रहा है? मोह बोल। अरे आपको मालूम है, तीर्थंकरों को जब वैराग हुआ, मां के पास गए, बेटा अभी नहीं, अभी नहीं माने कभी नहीं। वैराग के लिए प्रतीक्षा मत करना। आत्म कल्याण के लिए सबसे सुंदर मुहूर्त अभी का ही है। मत देखो मुहूर्त को, न मुहूर्त से पैदा हुए न मुहूर्त से मरोगे। फिर इन कामों में मुहूर्त कैसे दिख रहे? केवल मुहूर्त तो प्रमादी लोगों के लिए जो शास्त्र में लिखा है, हो जाए वो काम। मुहूर्त आ गया, लग गए, जुट गए, उसमें बाद में जब अप्रमत्त आत्मा को देखा तो मुहूर्त की क्या जरूरत हुई? काल कलाशों रहित प्रभु को नमन हमारो। तरकाली तत्व को समझो। तरकाली तत्व पे रहते हुए काल की पर्यायों से हमें क्या गाली देगी? अभी तो बहुत रात है, सो जाओ। क्यों सोया? जब नींद पूरी हो चुकी, आपकी आंख खुल गई, तो अब तो भाव निद्रा टालो। क्यों सोया? घड़ी सोने के लिए, घड़ी जगने के लिए? अबे तो बहुत टाइम है, अब है तो पाठ हो रहा है। ये बातें अच्छी नहीं लगती। पाठ भी आमना नाम का स्वाध्याय है। पाठ हो रहा है तो तुम सुने भी हो। पाठ में जो लिखा है उसका विचार कर लेना। पाठ और ये अलग थोड़े ही है कोई, इन्हीं का सार पाठों में है और पाठों का ये सब जिनारों में। आपको मालूम है पाठ भी आमना नाम का स्वाध्याय कहा है उमा स्वामी महाराज ने। वाचना प्रचना अनपेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा। एक भारी भ्रांति हमारे अंदर बैठी रहती है, धर्मोपदेश दूसरों को दिया जाता हुआ, लेकिन प्रसंग पढ़ने पर अपने को संबोधन करना ये धर्मोपदेश समझे। उपदेश में क्या सुन के आए, घर जाकर के क्या करने लगे? ये दोहरी नीति क्यों? घर पर बैठ करके अपने को संबोधन किया, भू आत्मन तुम क्या सुन के आए थे? तुम तो करता हो। और ये अब कर्तृत्व का अहंकार क्यों? कर्तृत्व का अध्यवसान क्यों? ये आकुलता क्यों? ये क्रूरता क्यों? ज्ञानाभ्यास होने पर, ज्ञानवाणी होने का अभ्यास होने पर गृहता अपने आप मिट जाए। क्रूरता क्रोध से उत्पन्न होती है, अपने आप मिट जाए।
कठोरता मान से होती है, अपने आप मिट जाए। आपका स्वभाव नहीं है ये सब कसायों के परिणाम हैं। समसाद जी में लिखा है कर्म और नौकर्म के परिणाम। ये काय के परिणाम है? अभी क्रोध करके बताओ, अभी पैर छूने लगो, मन करके बताओ, हमें नहीं कर पाओगे। और मन का उदय होगा तो मन कर लो, बिना ही बने होगा बड़ा आदमी अपने घर का। हम कौन पानी उसके घर पीने जाते हैं, मान जबरन कर दिया। अकेले में भी मान होगा, एकत्व का अनुभव नहीं। और ज्ञान होगा तो मान नहीं आएगा आपको, 6 खंड का वैभव हो तो अभी विचार करो माया की कुटिलता कैसे मिटेगी? ज्ञानाभ्यास से। लोभ का दलदल कैसे छूटेगा? ज्ञानाभ्यास से। ज्ञानाभ्यास बिना एक भी दुर्गुण छूटता नहीं, और ज्ञानाभ्यास करने पर एक भी दुर्गुण रहता नहीं। अगर आपको आपकी दुर्गुण, आपकी गंदी आदतें दुखरूप लगती हैं, उन्हें छोड़ने की भावना हुई है, तो आपसे कह रहे ज्ञानाभ्यास करो। और ज्ञानाभ्यास कहाँ करो? घंटे आध घंटे मंदिर में बैठ करके शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है। ज्ञानाभ्यास करे मन माई, ताकि ज्ञानाभ्यास करो। क्या ज्ञानाभ्यास करो? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान से शून्य है वो हमारा नहीं है, व्यर्थ ही हमने भ्रम से उसे अपना मान लिया। अपना हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता। आप चाहो तो भी आपकी संपदा आपके साथ नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखना आपकी संपदा तो आपके साथ ही है। लेकिन हमने अपने साथ रहने वाली संपदा को अपनी संपदा नहीं माना, और जिसे अपनी संपदा मान लिया जी तो गरीब आदमी है, ये धनी आदमी है। वो संपदा हमारी संपदा है। वह धूल का समूह, उसे तुम संपदा कहते हो। तुम्हारे परिणामों को अहंकार में मलिन करने वाली, क्रोध में मलिन करने वाली। अरे आत्मा तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम आपसे कहते हैं साधर्मी को साधर्मी नहीं देखने वाला कौन? ये बड़ा आदमी, हम छोटे आदमी। ये छोटा आदमी, हम बड़ा आदमी। ये अंतर किसने देखा? मोह ने। ये अंतर कौन मिटाने वाला है? ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभ्यास मिटाओगे, हम अपना साधर्मी है। छोटे बड़े क्या बात है? पासपोर्ट का फोटो हो चाहे आदमी के आकार का फोटो हो, 57 फुट की प्रतिमा हो और चाहे इतनी सी प्रतिमा हो, अपने स्वरूप को दिखाने के लिए है, देखने के लिए है, काय के लिए है? कोई अंतर है उसमें? अंतर अरे हम मानते हैं तो समझना चाहिए हमारी दृष्टि शरीर पर। ये भैंस है, ये गाय है, ये ऊंट है, ये मनुष्य है, ये बालक है, ये बड़ा है, ये वृद्ध। शरीर पर दृष्टि है कि आत्मा पर? आत्मा बालक वृद्ध होता है, आत्मा भैंस ऊंट होता है। भूमिका नहीं, भूमि को देखो। मकान बनाना है तो पहले भूमि चाहिए कि भूमिका? अटपटी बातें हम सोचने लगते। अगर रोग का इलाज करना है तो क्या चाहिए? सबसे पहले दवा खानी पड़ेगी। आप कहो अरे नहीं, वैद्य का विश्वास। कौन सी दवा खाओगे, कैसी दवा खाओगे, कितनी खाओगे, कैसे खाओगे, ये तो बताओ। वैद्य के बिना दवा, क्या कोई दवा खा लोगे तो क्या कुछ पढ़ने का नाम स्वाध्याय मान लोगे? स्वाध्याय तो हम खूब करते हैं।
खूब नहीं, सम्यक चाहिए, ध्यान रखना। पढ़ते तो हम बहुत हैं, सोचे तो हम बहुत हैं। अरे विचार सम्यक करो, सोचो कम, ज्यादा नहीं, लेकिन सम्यक सोचो, जिनवाणी के अनुसार सोचो। तत्वा सूत्र में एक सूत्र आया है, जैसे सत्य व्रत का पालन करना हो। उमा स्वामी महाराज कहते हैं, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनवीच भाषण। उसे क्रोध लोभ भय हास्य को छोड़ करके जिनवाणी के अनुसार बोलना सीखना चाहिए। इसी बात को हम आपसे ये कह रहे हैं, क्रोध लोभ भय आदि को छोड़कर, मोह को छोड़कर, पक्षपात की अंधेरी को छोड़कर जिनवाणी का अभ्यास करो। जिनवाणी के अनुसार सोचना सीखो। मैं एक हूं, ये मत सोचो हम ये हैं, यही हम हैं। एक भाई आया, समय तो ऐसा ही है, फोटो एक आपका फोटो लिया, हमने भी हमारा लियो, पड़ोसी का नहीं कि ऐसा तो कैमरा हुआ नहीं जो आज अमूर्ति का आत्मा का फोटो ले, तो फिर क्या फायदा। ये हमारा फोटो है, ये हमारा प्रतिबिंब है। अरे तुम्हारा है, जिसको तुमने अपना मान लिया है वो तुम्हें ही नहीं। और ये बताओ, ये हॉल बनाया आपने, इसकी नींव कौन ने रखी, कितनी गहरी, ये बताओ। वो सोचना है, बोलना है कुछ, कितनी गहरी नींव देगा इसकी। ये पिलर जो आपने बनाए, जिनके ऊपर ये छत है, वो पिलर कितने गहरे ले गए, कहां तक ले गए। आपको मालूम है इन लोगों को कि जहां पथरीली जमीन होती है वहां पिलर कम ले जाए, और जहां भराव की जमीन है खाली, वहां पिलर गहरे ले जाओगे। हम ये नहीं पूछे, हम ये पूछे कहां तक ले जाओगे। बस 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट, ये कोई नाप नहीं। कैसी भूमि आया, ठोस भूमि आया, तब तक खोदते जाए, ठीक है कि आचार्य को अमृतचंद स्वामी भी कह रहे हैं, अकंप भूमि चलायमान नहीं हो, कपै नहीं, बालू पर नींव रख दोगे, पत्थर होगा तो नींव की जरूरत ही नहीं, पहाड़ों पर बनानी है अपने आप बन जाएगी। क्यों, आप जानते हैं जो दिखने वाला भवन है वह न दिखने वाली नींव के आधार से है। दिखने वाला जो आपका आचरण है वह न दिखने वाली श्रद्धा के ऊपर है, और उस श्रद्धा के लिए कैसी पिलर के लिए कहां ले जाओगे, अकंप भूमि। ये भी कैसे, ये ज्ञान मात्र निर्भाव कंप भूमि, अकंप भूमि कहां तक। देखो, एक कांटा पैर में कदाचित लग जाए, नहीं लगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कांटा लगा ही हुआ है, हम क्या करें। उसे कांटा माने और नहीं हो। पाप के उदय को हम उपसर्ग मानते हैं, पुण्य के उदय को उपसर्ग मानने को तैयार नहीं। अगर हमारी इच्छा पूरी होती जाए तो हम दुख मानने को तैयार हैं, कोई तकलीफ नहीं। एक व्यक्ति एक मेहमानी के स्थान पर गया, मेहमान होकर के 2 दिन बाद उसने कहा, भैया अब हम घर जाएंगे। बोले, घर नहीं बोला, तकलीफ क्या है ये बताओ, आप बताओ। भरा भराया पानी घर पर भरोगे तब पियोगे, सब्जी लाओगे तब बनेगी, यहाँ बनी बनाई सब्जी, बना बनाया भोजन, और तकलीफ क्या है, जा क्यों रहे हो। ये घर हमारा नहीं है और हमारा हो भी नहीं सकता।
और इसी आधार पर वहां से लौटने की भावना बातें हो गई। ये घर हमारा हो भी नहीं सकता और चलो अपने घर की ओर। ज्ञान मात्र कंप भूमि को पहचानो। कांटा पैर में लग जाए तो उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा अपने लोहे का सुई जिसको कहें या कांटा कहें, आलपीन कहीं लगाते हैं। कितना गहरा, जितना कांटा घुसा हुआ है उससे गहरा होगा तो निकलेगा, और अगर उससे गहरा नहीं गया तो नहीं निकल पाए। ठीक है। मिथ्यात्व का कांटा निकालने के लिए भी जहां मिथ्यात्व नहीं है उसे देखना होगा। देखो पर्याय तब मिथ्यात्व है, लेकिन स्वभाव में नहीं घुस गया। ये बदस्वष्ट भाव ऊपर ऊपर तैरते हैं, बाहर बाहर लौटते हैं, भीतर प्रवेश नहीं करते। प्रतिष्ठा होने की बात तो क्या है? प्रतिष्ठा तो कोई अच्छे शब्दों में है। प्रतिष्ठा आदमी कहते थे, चाहे किसी को, एक लेबर को कहेंगे प्रतिष्ठा आदमी, पोंछा लगाने वाले को कहेंगे प्रतिष्ठा आदमी। लेकिन प्रतिष्ठित आदमी किसको कहेंगे? धन वाले को। अरे भगवान, ज्ञान वाले को कहो, अरे कहो चाहे मत कहो, समझो तो। प्रतिष्ठित भली प्रकार से स्थित हुआ हो, अपना स्वरूप पहचाना भी तो हो। एक देहात का आदमी यात्रा करने के लिए गया, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी तैयार खड़ी थी, वो घुस गया। अभी देर थी, तैयार नहीं, देर थी लेकिन तैयार होने। उसने देखा डिब्बा पूरा खाली। ये तो बढ़िया बात है, पूरा खाली डिब्बा मिल गया, यहाँ आया, यहाँ आया। वो डिब्बा था रिजर्वेशन का। खाली डिब्बा देख करके घुसा और आगे की सीट पर ऐसे बैठे। अब क्या करें? ये भाई साहब आए, उठो यहाँ से, ये सीट हमारी है। उसने सोचा कोई बात नहीं, उठ जा, यहाँ बैठ जाएंगे। वहां वो भाई साहब आए, उठो यहाँ से। बोले क्या बात है? जो आता है सो कहता है, तुम उठ जाओ यहाँ से। आप गलत सीट पर बैठे। पर द्रव्य को अपना माने, हम भी कहेंगे, आचार्य भी कहेंगे, भगवान भी कहेंगे, यही कहेंगे कि अब तो अनादिकाल के मोह को छोड़ो। विचार करना, कांटा पर्याय तक पहुंचा है, स्वभाव तक तो नहीं। हमारा उपयोग हमारे स्वभाव पर आए तो मिथ्या दूर हो। उपयोग जब तक स्वभाव पर नहीं आएगा तब तक दूर नहीं। तराजू के दोनों पल्ले समान हैं, दुकानदार बेईमान तो है नहीं, लेकिन तराजू के पलड़े में वजन अगर बराबर नहीं होगा तो कांटे से कांटा नहीं मिलेगा। वजन बराबर होगा, कांटे से कांटा अपने आप मिल जाएगा, ऊपर का और नीचे का एक लेवल में आ जाएगा। ठीक है। कुछ कह रहे कांटा तराजू थोड़ी सिखा रहे हैं, इसके लिए थोड़ी हम बनाए बैठे हैं यहाँ। अगर हमारी दृष्टि स्वभाव पर होगी तो हमारी परिणति जिनागम से मिलना चाहिए अपने आप, कांटे से कांटा। उत्तर माला को देख करके उत्तर लिखना नहीं पड़ेगा और उत्तर माला से उत्तर मिले बिना रहेगा नहीं। आपकी परिणति जिनागम से अपने आप मिल जाएगी, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। कहाँ वात्सल्य करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ मध्यस्थ होना चाहिए, कहाँ प्रमोद होना चाहिए, कहाँ करुणा होना चाहिए। अब जो होना चाहिए सो हो जाएगा। होने योग्य सहज ही होता जब स्वभाव पर दृष्टि होती, और स्वभाव पर दृष्टि नहीं है तो ये क्या कहें, वो तो अपने आप छूट जाएगी।
अरे अपने आप तक छूटेगी जब अपने आप पर दृष्टि होगी। अपने आप पर दृष्टि नहीं है तो अपने आप छूटने की बात कैसे कर रहे हो? कभी तुमने विचार किया शरीर में रोग हो जाए वो तो अपने आप ठीक हो जाए, इलाज क्यों करते? वहां तो पुरुषार्थ के नाम पर कर्तव्य करता है। टोडरमल जी भले कहते रहे तू जो उपाय करता है वह झूठे है, लेकिन उन्हीं उपायों में लगा रहे। इलाज तो करना पड़े, कमाई तो करने पड़े, कहीं काम तो करनी पड़े, सफाई तो करने पड़े, बिना करें तो नहीं हो जाए। सभी सी लगे, बिना लगी तो नहीं लगे। आप कहोगे नहीं लग गया, हम कहेंगे लग गया। हमारा और आपका इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं, इसके लगने। समोषण के रचने में भगवान का क्या है ये बताओ? और भगवान के बिना समोषण कौन रचाएगा? भगवान समोषण की रचना कौन करता है आपको मालूम है? कुबेर, धनपति की, जिसको कहते हैं इंद्र को सुरपति कह देते हैं। वो कुबेर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी विक्रिया में 170 तीर्थंकरों का समोषण बना एक साथ। इतनी शक्ति है, लेकिन आपके बिना हम एक भी समोषण नहीं बना सकते। ये महिमा आपकी है, हमारी नहीं। लेकिन ये सब महिमा समोषण बनना पुण्य की महिमा है, उससे भिन्न आत्मा की महिमा कैसी होगी सोचो। जो इस समोषण की रचना होने पर भी, समोषण में विराजमान होने पर भी ऊपर आंख उठा करके, आंख खोल करके नहीं देख रहा है कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या हो रहा है, उसकी महिमा कितनी है। मानो भगवान आपको दिखा रहे, हे जगत के जीवो, भगवान बिना बोले बोल रहे हैं, बिना कहे कह रहे हैं क्या? हे जगत के जीवो, 3 लोक और 3 काल में देखने लायक अपना शुद्ध आत्मा है। अनादि काल से जीव ने सबको देखा, अपने को नहीं देखा, इसलिए दुखी है। अपने को देखे तो अब सुखी हो गए। हे जगत के जीवो, इंद्र कुछ और कहता है, भगवान के चरणों में नमस्कार करता है। भक्तामर सूत्र पढ़ा है, भक्तामर प्रणत मौल मणिक प्रभाणा मोदूतकम दलित पाप तमो वितानम। वो इंद्र मुकुटों में लगी हुई मणियां नमस्कार है भगवंतों को, और भगवान के नख उन मणियों को प्रकाशित करने वाली, नखों को मणियां प्रकाशित करने वाली नहीं, मणियों को नख प्रकाशित करने वाली। ऐसी तो नखों की सेवा है, सर्वांग की शोभा कैसी होगी? लेकिन ऐसी शोभा को धूल समझने वाले परमात्मा की शोभा कैसी होगी सोचो। इंद्र भगवंतों को नमस्कार कर रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है? कद देखी सुनी भक्तामर पड़े आए, हम धर्मात्मा हो गए, अपने को पढ़ो भक्तामर के माध्यम से। क्या कर रहे तुम? इंद्र कहता है मानो नमस्कार करते हुए तुम्हें शिक्षा दे रहा है, हे जगत के जीवो, पुण्य का वैभव बीतरा के चरणों में निछावर करने लाए। इस वैभव जो पुण्य के उदय से तुम्हें मिला, उसकी सार्थकता बीतराता की प्रभावना में। पुण्य का वैभव बीतराता के लिए समर्पित करने लायक है, और अपना वैभव अपने लिए, अपना ज्ञान का वैभव अपने लिए है। निज वैभव से इसका जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? आगम के अभ्यास से
युक्ति के अवलंबन से, गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से निर्वैभव का जन्म हुआ। क्या जन्म? कौन से ज्ञान का जन्म हुआ? अतीन्द्रिय ज्ञान। अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान हो रहा था, वो अतीन्द्रिय ज्ञान जन्मा। हमने अमूर्तिक प्रदेशों को पहचाना, विचारना भूमि और भूमिका। काम भूमिका बनाओगे? हम आपसे कहें कल हमारी व्यवस्था कर देना, काय के लिए? रहना है कि इलाज करना है कि खाना है कि जाना है? काय का इंतजाम करोगे? गाड़ी लाके खड़ी करोगे? काय का इंतजाम करोगे? तुमने अपना बिना उद्देश्य का जीवन जी रहे हो। प्रयोजन पर दृष्टि रखो। शास्त्र सुनने का कुछ प्रयोजन है, भेद विज्ञान। अगर भेद विज्ञान के सन्मुख नहीं हुए तो शास्त्र सुनने का क्या प्रयोजन? कछु पुण्य नहीं होएगो। ऐसी हल्की बातों से मत बैठो। ऐसा हल्का उद्देश्य लेकर के यहाँ बैठने से कहीं कुछ लाभ नहीं होगा। टोडरमल जी ने एक बात लिखी है, विशेष कार्य सिद्धि नहीं हो। विशेष कार्य क्या है? मोक्ष मार्ग। पुण्य बन जाएगा, लेकिन मद मत्सर भाव से अगर साथ सुना तो पुण्य भी नहीं बने। ऐसे श्रोताओं को जो मद मत्सर भाव से साथ सुनते हैं उनको पाप बंद ही होता है। मद मत्सर भाव कैसे होता है ये तो हम सब जानते हैं। हमने उन शास्त्र पढ़े हैं कछु, ये तो हम जानते हैं। ऐसे ज्ञान को ज्ञान मानते हैं तो इंद्रिय ज्ञान को? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, ये बात समझो। यही तो एक भाई ने कहा, नंदीश्वर के मंदिर कितने बड़े होते, उनमें कितनी प्रतिमा होती? हमने कहा आत्मा भगवान। ये तो हम जानते हैं। ये जानते होते तो उसके लिए कौतूहल नहीं होता। अपने घर आने पर कहाँ कौन सी गाड़ी में बैठो? घर आ गया, अब कौन सी गाड़ी में बैठो? अब तो गाड़ी से उतरोगे कि बैठोगे? ये अगर जान लोगे तो और कुछ जानने का भाव नहीं आएगा और ज्ञान में सबको झलक जाएगा। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकामम भूमिम शयंति कथमप अपनी तिमोआ। यो कथमप माने तीव्र पुरुषार्थ से, अंतर्मुखी उपयोग से, ये आपका इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना, सावधान होना, सावधानी से सुनना। क्या करे? आपके उपयोग को कभी अंतर्मुख नहीं होने दे। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना कभी उपयोग को अंतर में नहीं होने दे। अंतर्मुखी ये सब ज्ञान नहीं है, ये सब सुख नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये प्रभुता नहीं है। तो प्रभुता क्या है? हमारे ज्ञान क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा की अच्छे प्रभुता, अनंत गुणों की प्रभुता, वह हमारी अचल संपत्ति है और पर्याय में शुद्धता प्रकट होना चल संपत्ति। ये तो जिसको तुम अपनी संपत्ति मान रहे, हम पे करोड़ की हो गई, 2 करोड़ की हो गई, 10 करोड़ की हो गई, 500 करोड़ की हो गई, ये क्या है? ये तो जड़ संपदा है। तुम्हारी संपदा अनंत गुणों की, वो अचल संपदा है। पर्याय में शुद्धि प्रकट हुई, वो चल संपदा है। ये समझो, ये जड़ संपदा है, भिन्न संपदा है। अरे तुम्हारी संपदा ही नहीं, संपदा क्या कहें हमें? खे को खजानो का है, मूढ़ का अर्थ का है। इसको अर्थ मानने वाला मूढ़। पंडित बनारसी दास जी ने समस्या नाटक में क्या कहा? खे को खजानो होता है, मूढ़ का अर्थ का है। इसको तुम अर्थ कहते हो जो हमें अपने आत्म स्वभाव का तिरोभूत करने वाली है, भुलाने वाली है।
इसी में तो भूले हैं, इसी के लिए तो मचल रहे हैं, इसी को पकड़ के तो अकड़ रहे हैं कुछ। ये तुम्हारे व्यवहार में मचलना अकड़ना कहां से आ गया? ये कसायों का खेल कहां से होने लगा? अपने स्वरूप में खेलते तो कसायों का खेल नहीं होता। खेल करें शिव मार्ग में जगमाए जिनेश्वर के, ये छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है। अरे जिनेश्वर के हम सब रघुनंदन है, हम किनके बेटे हैं ये तो सोचो पहले। हम सब जिनेश्वर के रघुनंदन हैं। एक बात लोक व्यवहार में भी कभी मत भूलना, अगर हम किसी से कम नहीं है तो हमसे भी कोई कम नहीं। आत्मदृष्टि से देखोगे तो समझ में आएगी। सभ्य शुद्धा शुद्धनाया जीवो मंगलम। आत्मदृष्टि बिना ये बातें समझ में आएंगी? प्रकट होना तो बहुत दूर की बात है, समझ में भी नहीं। जैसे ज्ञानाभ्यास के बिना 12 तप तपना तो बहुत कठिन है, समझ में नहीं आते। अनशन के नाम पर हमारी मांगे पूरी करो। चौराहे चौराहे पर नेता बैठ जाएंगे, घर घर में बच्चे मचल जाएंगे, कुछ नहीं। ए बाबा पहले हमारी कमी की बनवाओ, तब हम रोटी खाएंगे। मांगे पूरी करने के लिए तो चाहे कोई मचल जाएगा। आदि भगवंतों को पाया, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए मचल गए, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये कोई अच्छा क्षेत्र, चमत्कारी क्षेत्र है? चमत्कारी क्षेत्र तो वह है वैद्य के पास जाते हैं रोग के अभाव के लिए, भगवंतों के पास आना राग के अभाव के। मेट्रो राग कुटिव मायाचारी करोगे, भीतर में सोचोगे राग की पूर्ति और ऊपर से कहोगे मेट्रो राग कुटिव। ये राग करने की कुटेव पड़ रही है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत खराब आदमी है। ये बोलता ही ये जड़ से बोलता, कुछ खबर नहीं कहां बोलता है, कहां बोलना चाहिए, कहां मौन रहना चाहिए, कुछ खबर नहीं। लेकिन बस एक व्यक्ति पूजा करते समय आ गया। आप पूजा करते रहे, बोले नहीं, बहुत बेकार आदमी। बोलो ही नहीं, ये नहीं कही कि घरे आ जाओ, ये नहीं कही रोटी घरे ही खा लियो। अच्छा, और आपने पूजा छोड़ करके उससे कहा भैया कब आए तुम? अरे बहुत बढ़िया आदमी। अब जो बताओ बढ़िया आदमी है कि घटिया आदमी? तीन लोग के नाच को छोड़ करके लौकिक जीवों को देख रहा है, बढ़िया कहां से हो गया? लेकिन आप कहोगे बहुत बढ़िया है। आपके ये वचन, आपका चिंतन जिनागम के अनुकूल नहीं है, कल्याण का कारण नहीं है। कल्याण करना है तो अपना चिंतन बदल देना चाहिए, जिनवाणी को अपना आधार बना लेना चाहिए अपने जीवन। और देखो हम आपसे बार बार कहते हैं ये जिनवाणी है सजाने के लिए नहीं है। ठीक है, जिनवाणी जीवन सजाने के लिए है। अरे जीवन सजाने के लिए तो पर्यार्थक ऐसे कहेंगे, स्वभाव से देखें तो सजा सजाया जीवन देखने के लिए, सजा सजाया जीवन, ये जीवन हमारा जीवन ही नहीं। हमारा जीवन कोई अलग है, सहज जीवन हमारा है। और जीवन का अगर मोह नहीं छूटा तो शांति से जीना तो बहुत बुरी बात है, शांति से मर भी नहीं पाओगे। समाधि मरण के लिए भी भेद विज्ञान चाहिए, जिनागम का अभ्यास चाहिए। और नहीं तो एक स्त्री अपने पति की बीमारी के काल में समाधि मरण पड़ने लगी, वो बेचारे घबराए, पति तो कहा हम मर रहे हैं, ऐसा समझ लिया जैसे समाधि कोई मरण होता। अरे सच्चा जीवन है, देह छूटने का अवसर आया,
देह मिलने का अवसर है। जेल से छूटने के दिन मंगल मनाओगे, उत्सव मनाओगे कि जेल में जाने के दिन, छूटने के दिन? शरीर मिलने का दिन उत्सव मनाओगे, जन्मोत्सव, मरणोत्सव कहाँ मनाओगे? जैन दर्शन कहता है मरणोत्सव को पहचानो। देह छूटा हुआ, छूटने से पहले हमें देह छूटा हुआ भाषित हो जाए। देह हम नहीं है, देह हमारा नहीं है, देह के हम करता नहीं है, देह की कोई अवस्था हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं। समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं तो देह छूटते समय में वेदना किसको होगी, संक्लेश परिणाम किसके होंगे, कुमरण किसका होगा? और नहीं तो शांति से जियोगे और शांति से चले जाओगे। एहसास ही नहीं होगा कि मैं मर रहा हूं। देह मरे से मैं नहीं मरता, अजर अमर में आप मर रहे हो। अच्छा, कोई बात, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंतन नहीं, विपरीता नहीं। अब का होगा, अब ये घर छूट जाएगा, फिर कहाँ जन्म लेंगे? अरे रायचंद जी ने कैसे लिखा होगा, ये आत्मा अवश्य उच्च गति को प्राप्त हो। कैसे लिखा होगा अवश्य उच्च गति हो? क्यों? उच्च परिणाम है तो उच्च गति होगी, और नीचे परिणाम है तो निम्न गति होगी होगी होगी। कौन रोकेगा? गति मति के अनुसार होती है, परिणाम के अनुसार होती है। किसी प्रकार मोह का अभाव करके तुम अपनी ज्ञान मात्र भूमि को पहचानो। ज्ञान मात्र तक, यहां तक तुम्हारी जमीन है, उसके बाद पड़ोसी की करते हो कि नहीं करते? सीमा, बाउंड्री, तारबंदी कुछ भी करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं तो नियत में तो रखोगे ये हमारी भूमि है, कलई डालते समय भी अपनी में डालोगे कि पड़ोसी में? अपनी भूमि में कलई डालो तो कोई बात नहीं, और पड़ोसी की में 1 इंच भी आएगी तो झगड़ा होगा। होगा कि नहीं? पड़ोसी माने शरीर, आप माने आत्मा। शरीर को अपना मानोगे तो दुखी होगा। लोगों को लटके झटके की बातें जाने कितनी आती। मानने से क्या होता है? अरे विपरीत मानने से अनंत दुख होता है, सम्यक मानने का फल अनंत सुख है। जितना भी खेल है मान्यता का ही तो है। हमने पर को अपना मान ही तो दिया है, अपना हो थोड़ी गया। ऐसा थोड़ी जग में जिसको नहीं कहता मैं बस मेरा ही हो जाता है, ऐसा नहीं। क्या है? जग में जिसको नहीं कहता मैं वह छोड़ मुझे। तुम कहते रहो, तुम्हें दुखी होना दुखी होता। पड़ोसी की जमीन को अपनी मान लेने से अपनी थोड़ी हो जाएगी। पुत्र को अपना मानने से वह आत्मा थोड़ी हो जाएगा। ज्ञान माता कम भूमि को जो धारण करते हैं, ज्ञान मात्र पर अपनी दृष्टि करते हैं, अपना उपयोग लगाते हैं, वे साधक होकर के सिद्ध हो जाते हैं। मूढ़ास्तमो पर मनोपलब्ध परिभ्रमंती, जो इस बात को नहीं पहचानते, नहीं जानते, वे संसार में परिभ्रमण करते। इसका मतलब ये है संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो कल्याण स्वरूप आत्मा को पहचानना चाहिए, ज्ञान मात्र आत्मा को पहचानना चाहिए। बस इतनी ही बात है। भगवती आराधना में इतना ही तो है, जहां तुम्हारी पीठ है तहां मोह कर दे, और जहां मोह है तुम पीठ कर। आत्मा की ओर पीठ करना बड़ा अपराध है विश्व का। उसका फल 4 गति के दुख है। आत्मा के सन्मुख होना
ये निरपराध दशा है अनंत सुख का कारण। विचार